शादी नहीं हो पाना, शादी में देरी होना, लाख कोशिशों के बाद भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, वैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुमुल राठी, एस्ट्रो बिजनेस एंड लाइफ कोच। दोस्तों, शादी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और यदि सही समय पे शादी हो गई, मतलब आपके जीवन में सही समय पे आपने आपके भाग्य को उजागर किया, आपने सही समय पे अपनी जिम्मेदारी ली और सही समय पे अपने लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं अपने लाइफ में अभी करियर को अचीव नहीं कर पाया हूं, जो हाइट्स में चाहता हूं उसे अचीव नहीं कर पाया हूं। मेरी कमाई उतनी नहीं है मैं मेरे परिवार को पाल सकूं या मैं जिम्मेदारी उठा सकूं। ये विचारों की वजह से कई बार हम अपने भाग्य को रोक लेते हैं। कई बार आपकी शादी के बाद आपके भाग्य का उजागर होता है। आप देखेंगे ऐसे काफी लोग हैं जिंदगी में जो शादी से पहले तो कुछ भी नहीं करते थे या बहुत ही एवरेज जिंदगी जीते थे, लेकिन शादी होने के बाद उनकी जिंदगी में इतना ड्रास्टिक परिवर्तन आता है और फिर वो एक अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। तो शादी को आप डिले न करें। सही समय पे शादी होना एक अच्छी जिंदगी की निशानी है। अब यदि आपकी उम्र शादी की है और लाख कोशिशों के बाद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपके पेरेंट्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन लड़के को लड़की समझ में नहीं आ रही है, लड़की को लड़का समझ में नहीं आ रहा है, रिश्ते की बात होती है, होते होते बात रुक जाती है, रिश्ता कंफर्म नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपकी पत्रिका बहुत सही तरीके से मार्गदर्शन देती है। आपकी कुंडली बहुत अच्छे से दिखाती है कि कहां पे प्रॉब्लम है। देखा जाए तो 3 मुख्य कारण बनते हैं जो ये प्रॉब्लम्स को खड़ी करते हैं। सबसे पहला कारण है कि सप्तम भाव, जो एक लाइफ पार्टनर का भाव है, शादी का कारक है, लाइफ पार्टनर का भाव है, वो यदि पीड़ित है तो आपकी शादी में डिले या शादी को रोकेगा। स्पेसिफिकली 7th लॉर्ड 6th हाउस में बैठना या 7th लॉर्ड लगन में बैठना, 10th हाउस में बैठना या कोई ऐसे अकारक भाव में बैठना जो शादी को रोकता है या डिले करता है। 7th हाउस में क्रूर ग्रह का होना, जो शादी के लिए नेगेटिव प्लैनेट्स है, जो शादी के लिए अकारक ग्रह है, तो 7th हाउस का पीड़ित होने से शादी डिले होती है। दूसरा कारण 11th हाउस का 2nd हाउस और 7th हाउस से कोई कनेक्ट नहीं होना, यह भी शादी को डिले या डिनायल मोड पे लेके आती है। और यदि 11th हाउस 6th हाउस और लगन से स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो शादी को नकारती है, शादी को रोकती है। फिर नवांशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो शादी को प्रॉमिस करता है या शादी को डिनाई करता है। तो नवांशा में लग्न 7th हाउस की पोजीशन अच्छी रहना जरूरी है। यदि 7th हाउस का कनेक्शन 6th हाउस से बनता है या 12th हाउस से बनता है नवांशा में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और 7th और 11th में कनेक्ट, 7th लग्न और 11th में कनेक्ट नहीं बनता है, तो भी शादी को डिले या डिनायल मोड पे लेके आता है। फिर लड़की के केस में गुरु कारक ग्रह है शादी का। यदि लड़की की पत्रिका में गुरु कमजोर है या गुरु योग कारक भाव से संबंध नहीं रखता है या गुरु जो शादी के 2nd, 7th और 11th हाउस जो खास करके शादी के कारक है, उनसे गुरु का कोई संबंध नहीं बनता है, तो शादी को डिले या डिनाई करता है। सिमिलरली लड़कों के केस में शुक्र ग्रह का यदि इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो वो शादी को डिनाई करता है या डिले करता है। यदि आपकी पत्रिका में मंगल दोष है, अब मंगल दोष के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपकी पत्रिका में मंगल दोष बनता है तो शादी को डिले या डिनायल मोड में लेके जाता है। अब बात करते हैं कुछ सरल लेकिन सटीक उपायों की जो आपकी इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। लड़कों के केस में आपका 7th हाउस का जो नेचुरल कारक है, शादी का जो नेचुरल कारक है, वो ग्रह है शुक्र। और यदि आप शुक्रवार के दिन, जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है लाख कोशिशों के बाद भी, आप हर शुक्रवार यंग बच्चियों को, कन्याओं को आप कैंडीज और चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें। वो आपके शुक्र के जो कमजोरी है उसको दूर करेगी और शुक्र के नेगेटिव प्रभाव को दूर करेगी। वहीं पे लड़कियां जिनका सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है, शादी का कारक ग्रह गुरु है, उसे बलवान करने के लिए, उसे दोष मुक्त करने के लिए आप स्थापित शिवलिंग पे जाके कच्चे दूध में हल्दी डाल के शिवजी का नियमित रूप से अभिषेक करिए, गुरुवार के दिन खास करके, और मन में अच्छे वर की कामना रखें और आप इसका नियम पालिए जब तक कि आपकी शादी क्लिक नहीं होती है।
फिर अभी जो उपाय बताने जा रहा हूं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में शाम के वक्त दिया बत्ती के वक्त, खास करके जो सनसेट के बाद का समय रहता है 6:30 से 7 बजे के आसपास, आप एक दीपक में आधा घी और आधा सरसों का तेल का एक दीपक जलाएं और हाथ जोड़ के मन में अच्छे वर या वधू की कामना रखें और 7 बार वहीं पे खड़े होके प्रदक्षिणा लगाएं। और ये आप नियम जब तक पालें जब तक कि आपका रिश्ता क्लिक नहीं होता है। आप देखेंगे इन उपायों के द्वारा जहां पे आपके पत्रिका में, जहां पे जो ग्रहों की वजह से आपकी शादी में रुकावटें आ रही है या अड़चन आ रही है, वो आपको दूर होते दिखेंगी और ऐसे रिश्ता क्लिक होगा कि आप देखेंगे कि ये अचानक ऐसे कैसे हो गया। तो दोस्तों, इस तरह के प्रैक्टिकल टिप्स के लिए आप ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और कोई जिंदगी में और कोई परेशानी हो तो आप आपके कमेंट बॉक्स में लिखें, और रिश्ते को लेके यदि आपको और कोई तकलीफ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या पर्सनली मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो को यहीं अंत करता हूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।